शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आर्द्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आर्द्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको स्मरण करते करते अंजना माता का गर्भ ठेर गया। सुंदर चैत्री पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप है श्री हनुमान जी का, बड़ा सुंदर। कितने भाई हैं श्री हनुमान जी महाराज? 6 भाई। कितने भाई हैं? 6। रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, गतिमान, हनुमान, ऐसे केतुमान, ऐसे हनुमान 6 भाई हैं। और एक बार पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिसका लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाओ, गतिमान हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्तिक और एक त्रिशूल बना दो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम से। कौन से हनुमान? गतिमान। हनुमान जी महाराज के 4थे नंबर के भाई गतिमान के नाम से। वो फैक्ट्री, वो मशीन
फिर कभी दिक्कत नहीं देगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान, क्या नाम है? वृत्तिमान। हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान का नाम लेकर श्री वृत्तिमान हनुमान बोलकर हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर उससे गाड़ी पर एक केवल बिंदी अकेली रख दीजिए, केवल एक बिंदी रख दीजिए, और गाड़ियों पर बिंदी रखकर एक लाल ध्वजा गाड़ियों के अंदर रखकर उसको हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर उसको बंधवा दीजिए। कभी गाड़ी खराब नहीं होगी और व्यापार ऐसा चलेगा, ट्रेवल्स एजेंसी ऐसी चलेगी कि आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। वृत्तिमान, कौन से हनुमान? वृत्तिमान, वृत्तिमान हनुमान के नाम से। अब श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगलम मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। शिव का एक अवतार है हनुमान। क्यों हुआ हनुमान जी का प्रागट्य? हनुमान जी के जन्म होने का कारण क्या है? हनुमान जी के प्रकट होने का कारण क्या है? हनुमान केवल राम जी की सेवा करने के लिए नहीं प्रकटे, हनुमान कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए भी प्रकटे। कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए। केवल हनुमान जी महाराज राम सेवा के लिए नहीं, हनुमान जी कईयों का अहंकार तोड़ने के लिए प्रकटे। एक बार भीम को अहंकार आ गया था, उसका अभिमान तोड़ दिया। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया था, अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया। एक बार कुबेर को अहंकार आ गया था। जब राम जी महाराज अयोध्या में निवास कर रहे थे, माता जानकी उनके पास में बैठी हुई थी, और उसी समय पर आकर विभीषण ने आकर कह दिया था, महाराज कुबेर को अहंकार आ गया है। कुबेर को अहंकार? हाँ, किस बात का अहंकार आ गया? श्री राम जी महाराज ने विभीषण से पूछा, तुम लंका में निवास कर रहे हो तो आज तुम्हें यहां कैसे आना पड़ा? महाराज कुबेर को अहंकार आ गया कि उसके पास में इतनी दौलत, इतनी सत्ता, इतना वैभव, इतना धन है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुबेर को अहंकार? हाँ। तो भगवान राम को लगा कि सीता जी तो मेरे पास में है, सीता मतलब लक्ष्मी, जब लक्ष्मी मेरे पास में है तो कुबेर को तो अहंकार आना ही नहीं चाहिए। पर राम जी के मस्तक पर सल देखा, चिंता की एक रखील देखी, तो माता सीता जान गई कि इस कुबेर का अहंकार तो मैं तोड़ दूंगी। आधे से ज्यादा घर का काम तो माताएं चुटकी में निपटा देती, चुटकी में। वो तो पति हो न अपना टेंशन माताओं को बताए तो सरी, घर पे आके कि पत्नी से कहे कि ये कमला मुझे ये चिंता, तो बोल तो सरी, अपनी पत्नी को थोड़ा सा तो बताओ कि मुझे ये टेंशन है, मुझे ये चिंता है। आधे से ज्यादा चिंता समाप्त कर दे पत्नी। सीता जी ने केवल सुना था और उसी समय पर सोच लिया इस कुबेर का अहंकार तोड़कर मानूंगी। और जानकी मैया ने उसी समय पर तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी हो गई अयोध्या के, और तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी होकर माता सीता ने आवाहन करा, कुबेर आओ सामने। और कुबेर जी दौड़ कर आए। बोलिए जानकी मैया क्या बात है? सीता जी ने कहा, कुबेर मेरे हनुमान सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते हैं। कुबेर जी ने कहा, ये तो सबको मालूम है कि हनुमान जी भजन करते हैं, मेरा एक काम कर दोगे कुबेर? कुबेर बोले, बोलो क्या काम है? हनुमान जी जब भजन करते हैं ना तो उनके दोनों हाथों में करताल रहती है बजाने की। अच्छा। पांव में उनके घुंघरू बंधे होते हैं। अच्छा। और वो मुख से क्या गाते हैं? जम के तो बोलो।
राम नाम गाते हैं। अब मुख से राम राम गा रहे, हाथों से करताल बजा रहे, पाँव में घुंघरू बांध के खूब कूद कूद के नाच रहे। तो मैया आप क्या चाहती हो ये बताओ। इतने में सीता जी कहने लगी, बस हनुमान जी के पूरे शरीर में घुंघरू बंधे हैं, पाँव में घुंघरू बंधे हैं, हाथ में करताल रखी हुई है, राम राम भज रहे हैं, बस इसकी जो पूंछ है ना वो खाली खाली दिखती है। इसलिए कुबेर एक काम करो, तुम हनुमान जी की पूंछ के लिए एक सोने की घंटी बना दो। क्या बनाना है? सोने की एक घंटी। हनुमान जी की पूंछ के लिए एक सोने की घंटी बनाओ। अरे कुबेर जी बोले, मैया आप भी मेरे को बुलाई, तब तो अयोध्या में सोना पड़ा है, सोने की कमी है क्या अयोध्या में? अयोध्या में बनवा लेती घंटी। नहीं 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 कुबेर, घंटी तो तुम्हें बनाना है, हनुमान जी की पूंछ की हो। और सुनो, घंटी भी ऐसी बनना चाहिए जब हनुमान नाचे, करताल बजाकर राम राम गाए, तो घंटी की आवाज अलग से आए। जब गाए तब आवाज आई। और महाराज छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हनुमान जी जब नाचे तो ये घंटी अलग से बजना चाहिए, इस घंटी का स्वर अलग होना चाहिए, इस घंटी का नाद अलग से होना चाहिए। ठीक है। कुबेर जी कहने लगे, मैं अभी घंटी बनवा के लाता हूं। इतने में तो तुरंत कुबेर जी महाराज गए और कुबेर महाराज घंटी को बनवा कर लेकर आए और हनुमान जी की पूंछ में बांधा। अब पूंछ में जो घंटी बांधी, पूंछ में जहां बंदी थी, पूंछ में इतने बाल थे, घंटी कहां छुप गई मालूम ही नहीं पड़ी। कुबेर जी महाराज ने देखा कि हनुमान जी जब भजन कर रहे हैं तो वो घंटी का आवाज तो आ ही नहीं रहा। सीता जी बोली, कुबेर तुमने कहा था घंटी बनाएंगे, ये कैसी घंटी बनाई है? कुबेर जी बोले, मैया छोटी बन गई, मैं अभी और बड़ी बनवा के लाता हूं। अब की बार कुबेर जी गए तो इतनी बड़ी घंटी, अब घंटी क्या थी, तो घंटा था, इतना बड़ा घंटा बना के लाए। अब हनुमान जी की पूंछ में फिर बांधी। अब हनुमान जी की पूंछ में बांधी तो हनुमान जी की पूंछ ऐसी विकराल, ऐसी विकराल। अब जरा विचार करना, हनुमान जी जब सुरसा के मुंह में जा रहे थे, उनने शरीर बढ़ाया 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 बढ़ाया, जैसे जैसे सुरसा मुख बढ़ाई है, भगवान जी हनुमान जी ने और स्वरूप बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, सुरसा ने यम मुंह फाड़ा, हनुमान जी मसक समान होकर अंदर जाकर वापिस आ गए। तो अब की बार ये घंटी की जगह घंटा लेकर आए, जो पूंछ पे बांधा, बांधने के बाद वो घंटा जब बांधा गया, फिर हनुमान जी नाचे तो मालूम पड़े वो घंटी ना जाने कहां छुप गई। तो कहते हैं 1000 सैनिक कुबेर ने वो घंटे को हनुमान जी की पूंछ के बाल में ढूंढने के लिए लगाया कि घंटा गया कहां। तब जाकर मालूम पड़ा कि हनुमान जी की पूंछ के अंदर वो घंटा कहां छुप गया था। तब जाकर उस पूंछ में से घंटे को निकाला। मैया ये भी छोटा पड़ गया। सीता जी को तो कुबेर को नीचे दिखाना था, इसका इनकार तोड़ना था। कुबेर जोरदार घंटा बना कर लाओ। अब की बार कुबेर गए तो 1000 कुंटल सोना लगा दिया और एक इतना विशाल घंटा लेकर आए। कहते हैं करोड़ों तो सैनिक लग गए उसको उठाने के लिए और खींच के लेके आके हनुमान जी की पूंछ में बांधा। हनुमान जी की पूंछ में बांधा। अब की बार हनुमान जी जो नाचने गए तो पूंछ के अंदर 3-4 बाल के अंदर वो घंटा बीच में फंस गया। अब वो घंटा फिर नहीं मिला, फिर गायब। कुबेर जी महाराज की आंख में आंसू भर गए। सीता जी से कहा, माँ
सीता जी बोली बोलो क्या बात है कुबेर। कुबेर जी बोले मैया मैं हर बार घंटी बना कर लाता हूं, हर बार घंटी छोटी पड़ जाती है, समझ में नहीं आ रहा। पूरे कुबेर के खजाने में जितना सोना पड़ा था सांप का घंटा बनवा कर लाकर लगा दिया, तो भी हनुमान जी की पूंछ में वो घंटी मालूम ही नहीं पड़ रही। क्या बात है मैया, मुझे लगता है कहीं मुझे अहंकार आ गया था मेरे वैभव पर, इसलिए मेरा वैभव सब शून्य है मैया। इस हनुमान के आगे मैं निवेदन करता हूं माँ, आप कृपा करो। सीता जी ने कहा कुबेर तुझे अहंकार आ गया था, कुबेर तुझे अभिमान आ गया था, और वो अभिमान तेरा इतना प्रबल था कि तू सब कुछ कर सकता है, उस अहंकार को तोड़ा गया है। तो चिंता मत कर कुबेर, मैं बनवा कर लाती हूँ घंटी। और सीता जी स्वर्णकार के यहाँ जाकर एक घंटी बनवाकर हनुमान जी की पूंछ पर बांध देती हैं। हनुमान जी की पूंछ पे फोटो में तुमने घंटी बंदी देखी है? बोलो तो जरा, देखी कि नहीं देखी? हनुमान जी की पूंछ पर जो घंटी बंदी नजर आती है वो माता सीता जी ने हनुमान जी को बांधी थी, मां जानकी ने बांधी। तो चिंता मत कर, घंटी बांधी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज केवल सेवा के लिए नहीं, केवल राम जी की सेवा के लिए नहीं, श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य कईयों के अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ है, कईयों के अहंकार तोड़ने के। साधारण नहीं श्री महाराज, वो कोई साधारण नहीं। महाराज इसीलिए कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। घर घर में सीता राम की, घर घर में राजा राम की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज सम्मुख प्रागट्य का सुखानंद देने वाला, रस तत्व प्रदान करने वाला, जीवन के एक लक्ष्य तत्व को निश्चित करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, शिव का अवतार, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, मेरे शंकर के अवतार। शिव के अवतार। और स्वरूप भी वही शिव जैसा है, बड़ा सुंदर। कहते लोग बड़े भावों में गाया है, बड़े सुंदर भाव में गाया। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, ओ बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। बोले लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे आओ से दोनों हाथों से झंडा बजरंग बली का, बोले लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का।
गुण है, ओ क्या क्या गुण है, ओ क्या क्या गुण है, ओ इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, ओ सीता का पता लगाए रे हो झंडा बजरंग बली का, सीता का पता लगाए रे झंडा बजरंग बली का। अरे लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। जय हो जय हो राधे। खड़े बाबू इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, ओ इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, ओ क्या क्या गुण है, वो क्या क्या गुण है, ओ क्या क्या गुण है, वो क्या क्या गुण है, ओ इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। अरे लंका में आग लगाए रे हो झंडा बजरंग बली का, लंका में आग लगाए रे झंडा बजरंग बली का। ओ लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे जय हो। झंडा बजरंग बली का। जय हो। शंभो इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस घंटे में क्या क्या गुण है, ओ इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, ओ क्या क्या गुण है, वो क्या क्या गुण है, ओ क्या क्या गुण है, वो क्या क्या गुण है, ओ इस झंडे में क्या जय क्या हो। गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, ओ संजीवनी बूटी लाए रे झंडा बजरंग बली का, संजीवन बूटी लाए रे झंडा बजरंग बली का। ओ लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। ओ बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। अरे लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर
बजरंग बली का, झंडा 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 बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का। हर हर महादेव। भगवान श्री हनुमान जी महाराज स्वतः सुख की राशि हैं, आनंद देने वाले मेरे हनुमान जी महाराज सुख प्रदान करने वाले प्रगटे हैं, जो जीवन का एक आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। शिव का ही एक रूप है श्री हनुमान जी महाराज। भगवान देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज। आगे जो पावन चरित्र आया है शिव महापुराण का, महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया है और उस मंथन में सबसे पहले जो प्रकट हुआ है वो गौ माता प्रकट हुई है और उस गौ माता के प्रागट्य के बाद जो प्रकट हुआ है वो विष प्रकट हुआ। उस प्रागट्य के बाद में जो प्रगटा है वो विष प्रगटा। विष महाराज कुछ कहना है, बोलिए। नहीं मिलता वहां पे, शिव मंदिर में नहीं जाने देते होंगे। फिर घर के शिवलिंग पर पूजन करें। बाहर कहीं पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिवलिंग का किसी वृक्ष के नीचे उसके नीचे पूजन कर कर फिर आप उसको कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए। वो पहन सकते हैं, उस रुद्राक्ष को पहन सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, भाव शंकर की कथा कह रही है। विष प्रकट हुआ, अमृत बाद में प्रगटाए, पहले विष प्रगटा। मंथन करने पर जो विष निकला है उस विष को भगवान शंकर को दिया गया और भगवान शंकर उस विष को ग्रहण करें। स्वयं आद्य शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती भी निवेदन करी है भोले बाबा से, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे मेरे ओ गर्दानी, कृपालु दयालु शिव, आप अगर विष पियोगे तो ये श्रेष्ठता कहाँ है? इसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है भोलेनाथ। शंकर भगवान कहते हैं कि विष तो मुझे पीना ही पड़ेगा। उसका कारण क्या है? देवाधिदेव महादेव ने कहा विष पीने का कारण केवल एक है, इस संसार की रक्षा के लिए, सर्व जगत के हित के लिए इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। अमृत देवताओं के लिए है, विष मेरे लिए। पहले भी कहा कथा में, आज फिर कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का।
कि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको विष बहुत पीना पड़ता। घर के बड़े को, घर के बुजुर्ग को, घर के बयो को विष पीना ही पड़ेगा। अमृत तो छोटों के लिए, अमृत तो साधारण के लिए। और फिर कहेंगे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसका बाल बांका नहीं होता, चाहे लोग विष का कटोरा क्यों ना रख दे महाराज। हाँ, घात आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, जन्म मरण परण तो मेरे भगवान के हाथ में, मृत्यु तो आएगी। अगर हम भी कह दें कि आप नहीं मरोगे तो ये हो नहीं सकता। स्वयं हम हो, आप हो, जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। बस समय की गणना नहीं है, कोई आगे कोई पीछे जाएगा। पर जितना समय मेरे देव अधिदेव महादेव ने दिया है, उस समय में आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, उसकी चाकरी में लग जाओ, तो ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद में तो फिर वो जाने और उसका काम जाने। विष मिला, पिया। घर की ठंडी रोटी कोई नहीं खाता है, उस ठंडी रोटी को घर के बुजुर्ग को ही खाना पड़ता है। जो घर में बूढ़ी अम्मा होती है, माँ होती है, वही देखती है रसोई घर में रोटी ज्यादा बच गई है, बहू से कहूंगी कि रोटी फेंकना मती, लड़ाई होगी। तो जैसे ही बहू ने सब्जी दी, भाजी दी, भुजिया दिया, वैसे ही घर की बूढ़ी माँ कह देती है ठंडी रोटी ला कर दे दे, मेरे को दाल के साथ अच्छी लगती है, मुझे भाजी के साथ अच्छी लगती है, लाओ जरा ठंडी रोटी ला दो। ठंडी रोटी घर के बुजुर्ग के हिस्से में आ जाती है महाराज। घर के बुजुर्ग, घर के बड़े के हिस्से में ठंडा भोजन आ जाता है, उनके हिस्से में आ रहा। अब शिव के हिस्से में विष आया और विष पीकर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं विषधारी, नीलकंठधारी हो गए। गले में जब विष पहुंचा तो कंठ नीला पड़ चुका। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल कंठ नीला विष से नहीं पड़ा था, कंठ नीला पड़ गया था। मेरे देवाधिदेव महादेव ने माँ जगत जननी जगदम्बा से कहा था कि इस विष को मेरे को अकेले को नहीं पीना है, ये विष तुझे भी धारण करना है, इस विष को तुझे भी धारण करना है। और विष माँ जगत जननी ने अपना हस्त कमल कंठ में, भगवान शंकर के कंठ में अपने हस्त कमल को विराजमान करा है। मां ने हस्त कमल को जब कंठ पर रखा, हस्त कमल, विष जब नीचे की ओर प्रवेश करा, तब उस विष को मां ने अपने हाथों में झेल लिया, अपने हाथों में उस विष को झेल लिया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी ने दर्शन, हर हर महादेव। इस विष को मां ने अपने हस्त कमल पर भी रखा, साधारण नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना कथा। विराम की ओर चल रही है और 10 मिनट की कथा रही है। उस 10 मिनट में आपके जीवन की पूंजी ना चली जाए, उसका ध्यान रखना। शंकर की कथा में बैठे हो,
और थोड़ी देर की बची है, उसका स्मरण करिए। लोग हलचल करेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, हलचल मचाएंगे, पर हमको शंकर की डोर जो बंधी है उसको तोड़ना नहीं है। शंकर से जो इस हृदय को हमने बांधा है वो शिव ही जानता है। महाराज, पार्वती मैया ने हस्त कमल को लिया है कंठ पर, विष नीचे जा रहा है। केवल कंठ नीला विष से नहीं पड़ा, मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर झेल रही है। मां, अगर एक पति के जीवन में अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो धर्म पत्नी का सबसे बड़ा फर्ज है वो पति के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे, कदम से कदम मिला। अभी एक माता जी सामने प्रश्न कर रही थी गुरुदेव कि मेरे पति के कंठ में रुद्राक्ष था, उस रुद्राक्ष को उनके जाने पर निकाल लिया गया, अब वो रुद्राक्ष धारण करा, बेटे करें ना करें उसको पहनना चाहिए। वो रुद्राक्ष को दूध में धोइए, गंगा जल में धोइए, उसका स्मरण करिए। भले वो था और रुद्राक्ष आपका है, आपके पति के पास का पहना हुआ है, बहुत पुराना है, उसका स्मरण करना है, तो उसको धोकर गंगा जल का स्मरण कर कर उसको धारण करिए। महाराज, शिव भक्ति का प्रतीक है वो शंकर, वो तो शमशान का निवासी है, मेरा भूत अधिपति तो स्वयं शिव। और इतना पुराना रुद्राक्ष, जब पिता की वसीयत, पिता की दौलत हम प्रयोग में ले सकते हैं, तो वो रुद्राक्ष हम प्रयोग में क्यों नहीं ले सकते? बस उसका अभिषेक, पूजन अर्चना कर कर फिर उसका स्मरण करें, उसको स्मरण करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, औगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा कहती है, भगवान शंकर ने अमृत देवताओं को दे दिया कि तुम अमृत का पान करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ, मुझे विष पीकर भी संतुष्टि है। दुख झेल कर भी जो संतुष्ट रह सकता है वही शंकर का भगत है, वही शिव का उपासक है। और शंकर फिर उसके ऊपर जो करुणा करता है वो शिव ही जान सकता है। शिव फिर जो करुणा करता है वो शंकर ही जान सकता है। ऐसी शिव उपासना में आगे तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं। हे चंचुला देवी, भगवान चंद्रदेव को ससुर के श्राप द्वारा